हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगीक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः पूर्णानन्ददया दृशा दशदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निःखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे कान्ते कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। लक्ष्य की प्राप्ति में जब कोई साधक प्रयास करता है, पथ में चलता है, तो कई सारी समस्याओं के साथ उसे उलझना पड़ता है। अध्यात्म की प्राप्ति में अग्रसर होने वाले लोगों के जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि के द्वारा वह अपने मन को विषयों से रोकता तो है, किंतु जहां असावधानी होती है वहां मन विषयों में चला ही जाता है और कई बार मन में ही विषय समाये रहते हैं। चित्त विषयों में जाता है, विषय चित्त में आ जाते हैं, इससे उससे परेशानी होती है क्योंकि लक्ष्य का चिंतन छूट जाता है, परमात्म चिंतन बाधित हो जाता है। इसलिए जो भक्त हृदय लोग होते हैं वह पुरुषार्थ करके जब हार जाते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। विनय पत्रिका में संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री ठाकुर के चरणों में एक अपनी विनय प्रस्तुत की। हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर उपकार तो बहुत किए, उन उपकारों की चर्चा जो आपने हमारे ऊपर किए हम करोड़ों मुख लेकर के नहीं कर सकते। कोटिन मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आप तो परम उदार हो और आपके हमारे ऊपर उपकार बहुत है। करोड़ों मुख लेकर उन उपकारों की चर्चा हम नहीं कर सकते, किंतु उसके बाद भी कुछ मांगने का मन और है, मांगने की आदत पड़ गई है। और मैं जानता हूं कि आप उदार शिरोमणि हैं। सामान्य व्यक्ति उदार होता है तो एक दो बार देने के बाद उसको बार बार मांगा जाए तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, हमारा मूड खराब कर रहे हो, बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, विक्षेप कर रहे हो। किंतु जो उदार शिरोमणि है उससे बार बार मांगने पर भी वह क्रोध को प्राप्त नहीं होता है और वह निषेध भी नहीं करता कि हम नहीं देंगे। तो मैं जानता हूं कि आप बहुत उदार हो, दीजिए परम उदार।
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने मानो तुलसीदास जी महाराज से कहा कि क्या मांगना चाहते हो? तो जो एक साधक की मांग है, संसारी व्यक्ति तो संसार की वस्तुएं मांगता है, घर दे दो, मकान दे दो, बेटी बेटे का ब्याह करा दो, शरीर को निरोगी बना दो, बुढ़ापा दूर कर दो, आदि आदि, ये संसारियों की मांग है। किंतु साधक की मांग इस प्रकार की नहीं होती है। वो संसार की समस्याओं के समाधान के लिए भी भगवान को उतारना नहीं चाहता है। उसको लगता है ये काम तो हम अपने आप कर लेंगे, किंतु जो काम हमसे नहीं बनता वो काम भगवान से कराएंगे। तो क्या काम तुमसे नहीं बन रहा है? वो कहते हैं विषय वारी मन मीन, बिलग होत नहीं पल एक। बोले महाराज ये जो विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय है, ये संसार इसी से भरा हुआ है। तो बाबा हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विषय वारी, ये विषय जो है यही जल है और हमारा मन है मछली। विषय वारी मन मीन, तो ये मन हमारा मीन है, मछली है। और जैसे जल से मछली जुदा नहीं होना चाहती है, वैसे मन भी ये विषयों से अलग नहीं होना चाह रहा है। मानो श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा होगा कि तुलसी, मछली का तो जीवन ही जल है, अब जिसका जीवन जल है तो उसको जीवन जीने दो, उसको जन्म में रहने दो, जीवन प्राप्त करने दो। ये तुम क्यों गलत पुरुषार्थ में लग गए हो और इसमें अपना समय बेफालतू में क्यों खराब कर रहे हो? बोले महाराज सारी समस्याओं की जड़ तो यही है, सारी समस्याओं की जड़ यही है। क्या समस्याओं की जड़ ये है? बोले ताते सहो विपत्ति अति दारुण। ये जो मन विषयों में दौड़ रहा है, लगते बड़े विषय मीठे मीठे हैं, रसीले लगते हैं, इसलिए समय उसमें बिताने का मन होता है, किंतु इसका परिणाम जानते हैं क्या है? बोले ताते सहो विपत्ति अति दारुण, दारुण नहीं अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मों जोनि अनेक। ये जो हमारा मन विषयों में दौड़ रहा है, विषयों में रत है, इसी का परिणाम है कि हमें गधा बनना पड़ता है, हमें कुकर बनना पड़ता है, हमें सूकर बनना पड़ता है, हमें पक्षी बनना पड़ता है, हमें पशु बनना पड़ता है, हमें नरक जाना पड़ता है। ये सारी उपाधियों का जड़ केवल ये मन का विषयों में लगना है, सारी उपाधियों का जड़। ये ऐसे बंध जाता है, ऐसे बंध जाता है, मन की पता नहीं चलता कब बंध गया। और बांध करके कैसे ये महाराज दर दर इसको घुमाता है जीव को, ये मन कुत्तों जैसी गति हो जाएगी। और ये केवल केवल विषयासक्ति के कारण है। वो तो संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज हैं, भक्ति की दृष्टि से उन्होंने प्रार्थना की है अपने पत्रिका में कि हमारी ये समस्या है। संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने समस्या का समाधान भी वहीं दे दिया कि मछली को पकड़ने के लिए कैसी कैसी विधा से उसको पकड़ा जाता है। आप भी हमारे मन रूपी मछली को पकड़ लीजिए, आप अपने चरणों में लगा लीजिए। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि वेदी हरो मेरो मन कौतुक नाथ तिहारो। तो लगभग जो साधना पथ पर साधक चलता है उसकी समस्या ये मन की चित्त की रहती ही है। और यही समस्या खड़ी हो गई, ये मन की समस्या, चित्त की समस्या खड़ी हुई सनकादियों के जीवन में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के जीवन में। और इस समस्या का समाधान पाने के लिए अपने पिता हिरण्यगर्भ श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास गए
किंतु कर्म में बुद्धि लगे होने के कारण इस प्रश्न का बीज समझ में नहीं आया, और प्रश्न बीज समझ में ना आने के कारण वह उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सके। प्रश्न का बीज पता चले, किंतु हारे नहीं। जो हार जाए वो साधक नहीं, हारने का नाम नहीं है। पुरुषार्थ करने के बाद भी जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर प्रार्थना से मिलती है लक्ष्य की प्राप्ति। पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों परमात्मा की ओर ले जाने के दिव्य साधन हैं। ये दिव्य पंख हैं, पुरुषार्थ और प्रार्थना। जैसे ब्रह्मा जी महाराज के जीवन में प्रार्थना जगी तो परमात्मा समीप में ही दिख गए। हम लोग इस प्रसंग को सुन रहे हैं। परमात्मा के दर्शन इस समय परमहंस के रूप में, हंस के रूप में हुए। और जैसे हंस के रूप में परमात्मा को देखा तो ब्रह्मा तो पहचान गए कि हमारे पिता परमात्मा हैं। सनकादि भी पहचान गए, प्रणाम किया। प्रणाम के उपरांत श्रद्धावान होकर के प्रश्न किया, को भगवान, आप कौन हैं? यह को भगवान प्रश्न सुनकर के भगवान ने कहा कि ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। यदि तत्व दृष्टि से प्रश्न कर रहे हो तो तत्व में नानात्व तो है नहीं, और तत्व में नानात्व तो न होने के कारण प्रश्न बन सकता नहीं है। और यदि प्रकृति की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से प्रश्न कर रहे हो तो सभी जीवों में ये पंच महाभूत ही विराजमान है और सभी में परमात्मा विराजमान है। जो तत्व पशु में है, पक्षी में है, मनुष्य में है, देवताओं में है, किन्नर में है, वही तत्व सब में समाया हुआ है। तो पंच महाभूत तुम्हारे शरीर में, पंच महाभूत हमारे शरीर में, तो अब इसमें भी प्रश्न बनेगा नहीं। महाराज लगभग 20-22 साल भागवत की कथा करने के बाद हमको ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला समझ में आई। ये कोई सामान्य श्रृंखला नहीं है। ये सुनने में, कहने में भले ही सरल लग रही हो, किंतु विधा बड़ी कठिन है। कई विषय ऐसे हैं कि भागवत भगवान की आराधना काल में ही समझ में आते हैं, वैसे समझ में ही नहीं आते। ऐसा लगता है कि महाराज इसमें रखा क्या, बात तो बिल्कुल सीधी सीधी है, किंतु सीधी सीधी बात में भी चित्त इतना उलझा होता है, कुछ पूछो नहीं। हमारे हंस भगवान ने श्रुति का वाक्य मानो उद्धरण देते हुए इसकी चर्चा की, जो हमने कल आप सबके सामने रखा था। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवान इति वह प्रश्नः। को भवान इति प्रश्नः वाचारंभो ह्यनर्थकः। ये वाचारंभो ह्यनर्थकः, ये वाचारंभणम विकारो नामधेयो मृत्तिकेव सत्यम। श्रुति को मानो यहां रखा है। और इसके कहने के बाद भगवान ने एक बड़ी अद्भुत बात रखी है। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो संसार की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए। ये राग द्वेष की सृष्टि में जहां हम फंसे हुए हैं, सुख दुख की सृष्टि में, मान अपमान में, सुविधा असुविधा में, इन सब का समाधान भगवान के इस श्लोक में है। भगवान एक बात कह रहे हैं, मनसा वाचा दृष्टया, मन से, वाणी से,
और दृष्टि से। इंद्रियों के द्वारा जो भी आपको ग्रहण करने में आ रहा है, अहम एव, मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। आपको बताएं, ये सारा का सारा झमेला परमात्मा को न पहचानने के कारण है। अगर परमात्मा की पहचान हो जाए तो न कहीं भय रहे। भय किससे? आप परमात्मा के अतिरिक्त कुछ देख रहे हैं इसलिए भय है, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ आप समझ रहे हैं इसलिए भय है, परमात्मा के अतिरिक्त आप कुछ विचार रहे हैं इसलिए भय है। अगर सर्वत्र परमात्मा दर्शन होने लगे तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और कई बार होता परमात्मा है किंतु हम पहचान नहीं पाते। कथा में एक बार ऐसी घटना घटी, यहीं उत्तर प्रदेश में आगरा के पास कथा हो रही थी। तो आजकल एक कथाओं के क्रम में एक नाटक लीला और जुड़ गई है कि झांकियां निकालते हैं। आजकल तो पहले दिन से ही झांकियां निकलती हैं, किंतु मैं तो तृतीय दिवस में बहुत कोई आग्रह करता है तो एक झांकी निकालते हैं, चतुर्थ दिवस में एक झांकी निकालते हैं। तो तृतीय दिवस की झांकी का दिन था। एक व्यक्ति नृसिंह बना हुआ था और एक बालिका को प्रहलाद बना दिया था। बालिका की हाइट थोड़ी बहुत कम थी, तो 18-20 साल के होने के बाद भी वो छोटी सी लगती थी। अब उसमें अभिनय में एक क्रम है कि जब हिरण्यकश्यप मारा जाता है उस समय प्रहलाद जी को महाराज भगवान बाद में अपनी गोद में बैठालकर प्रेम से जीभ से चाटते हैं। भगवान का वात्सल्य उस समय दृष्टित होता है। तो जब ये दृश्य प्रस्तुत किया गया, उस बालिका को उस नृसिंह भगवान की गोद में ऐसे बैठे थे कुर्सी में, जंघा में बैठाल दिया गया। उनकी जो महाराज उस लड़की की जो मां थी उसको ये सहन नहीं हुआ, इतना नाराज हुई और कहा तुम्हारे पंडितों को बिल्कुल सूझ नहीं है, किसी जवान लड़की को किसी दूसरे पुरुष के गोद में बैठाल देना ये कहाँ का न्याय है। बेचारी वो तो दृश्य को देख ही नहीं पाई। सब लोग तो नृसिंह भगवान की जय बोल रहे थे और भाव से भरे थे, वो क्रोध से भरी थी। अच्छा, ये क्रोध का नाटक समाप्त तो वहीं नहीं हुआ। बाद में वो बालिका जो प्रहलाद बनी थी हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए कमरे में आई। वो प्रहलाद बने के साथ मित्रगण भी थे जो संकीर्तन कर रहे थे, वो भी आए। तब तक माता जी वहां आ गई और डांट लगाई सबको, और अपनी बेटी को भी डांटा कि अगर ये लोग कह भी रहे थे तो तू दूसरे की गोद में बैठ कैसे गई। ये सामने मेरे साथ हो रहा था देखने में। तब तक उस बालिका के पिताजी आ गए, तो उन पर बरस पड़ी और कहा कि तुम कथा के समय कहाँ चले जाते हो, ये लोग क्या कर रहे थे और तुमने कुछ विरोध ही नहीं किया, तुम थे कहाँ। मैं तो तुमको खोज खोज करके परेशान हो गई। तो श्रीमान जी ने हंस करके कहा कि मैं ही नृसिंह बना था। जो उन्होंने कहा कि मैं ही नृसिंह बना था, सारा क्रोध समाप्त हो गया, क्योंकि पिता ही की गोद में ही पुत्री बैठा ली गई थी और कोई दूसरा था नहीं। उस दिन मेरे चित्त में एक बात आई कि ये जो सारे के सारे कष्टानुभूति व्यक्ति को हो रही है वो भगवान के न पहचानने से। यदि भगवत भाव से चित्त भरा हो और सर्वत्र भगवान दिखते हों तो ये न द्वेष होगा
न राग होगा, न चित्त में ग्लानि होगी। ये सारे के सारे अमंगल जीवन में इसलिए आ रहे हैं कि जो वस्तु है वो हमको दिख नहीं रही है। हम परमात्मा न देख करके मित्र देख रहे हैं, परमात्मा न देख करके दुश्मन देख रहे हैं, हम परमात्मा न देख करके दुख देने वाला देख रहे हैं। यदि आपको सर्वत्र परमात्मा दृष्टि होने लगे तो काम बन जाएगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम एव न, मैं ही हूं। बुद्धिमान ये बात जानता है और सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाते। अब विचार करो, यदि भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तो मन यदि विषय में जाता है या विषय मन में है आ जाते हैं, ये विषय और मन ये दो कहां से आ गए? इसलिए ये हमारा साधक अवस्था में तो ये बात नहीं, सिद्धावस्था में तो ये बात समझ में आती है। साधक तो ये जानता है कि हरिरेव जगत, हरि ही जगत है। और बाद में जब सिद्धावस्था आती है तो निश्चित रूप से जगत एव ही हरि। उस जगत भी हरि के अतिरिक्त कहाँ सत्ता है उसकी? जित देखो तित श्याममयी है। ये सारे के सारे आकार, सारे के सारे नाम उसी में गढ़े हुए हैं, उसी में कल्पित समझ लीजिए। एक भी नाम ऐसा नहीं है जो उसमें कल्पित ना हो, एक भी रूप ऐसा नहीं जो कल्पित ना हो। ना समझ लोग तो इसको नहीं समझ पाएंगे, वो तो रागत द्वेष में ही फंसेंगे। आप लोग कभी शायद अनुभव किए हो इसको। उत्तर भारत में हम लोगों के यहाँ ही परंपरा थी, दीपावली के समय भुंजे हुए चावल लाई, उसमें खाण के चीनी के बने हुए खिलौने, गणेश लक्ष्मी की पूजा में जरूर वो खील और वो भोग लगाए जाते थे। अब जो खिलौने उसमें डाले जाते थे चीनी के बने हुए, कोई उसमें हाथी का खिलौना है, कोई घोड़े का रूप में रंग में है, कोई राजा है, कोई रानी है। तो बालक तो झगड़ते हैं कि हम घोड़ा नहीं हम हाथी लेंगे, हम राजा नहीं हम रानी खाएंगे। अब ना समझ व्यक्ति हो तो सोचेगा ये रानी कहाँ से खा जाएगा, राजा कहाँ से खा जाएगा। तो हमारे एक महात्मा भक्तमाल की कथा सुनाते थे, कहा कि एक गृहस्थ ने अपने घर में कुछ दो संतों को बुलाया और वो संत बैठे हुए थे, तब तक घर से बच्चों की लड़ने की आवाज़ आई। एक बच्चे ने कहा एक साधु मैं खाऊंगा, और वो खिलौने के बने हुए साधु थे। उसने कहा मैं तेरे को नहीं दूंगा, दोनों मैं खा जाऊंगा। तो साधु बेचारे भागे घर से, और भागे तो जंगल तरफ निकल कर गए। तब तक वो बेचारा देखा कि साधु आ गए, घर से चले गए बिना खाए। तो लठिया लेकर वो दौड़ा और कहा कि साधु को ऐसे नहीं जाने देंगे। दोनों साधु भागे कि पहले तो लगता था दोनों बेटे खाने वाले, ये बाप भी खाने वाला है साधु। किंतु जब पकड़ कर लाया गया तब पता चला कि वो साधु इस रूप में नहीं, खिलौने के साधु थे। तो ध्यान रखना, ये लड़ाई झगड़ा जो है, आकारों के प्रति जो लड़ाई झगड़ा है, वह निश्चित रूप से नाम रूप के अतिरिक्त क्या है? किंतु सारे नाम रूप कल्पित उसी में है। जैसे बड़े लोग झगड़ते नहीं, उनको कोई आकार मिल जाए, प्रसाद में हाथी मिल जाए या घोड़ा मिल जाए, आकार में राजा मिल जाए या रानी मिल जाए, जानते हैं मिठास सब में बराबर भरी हुई है। तो जो छोटे छोटे आकारों के लिए लड़ रहे हैं, जान जाइएगा वो बच्चे ही हैं। जैसे जैसे चित्तवृत्ति इस ओर बढ़ती है, वहां निश्चित रूप से परमात्मा सत्ता के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और एक बात अधिकतर लोग ये समझते हैं कि मन अलग है, विषय अलग है। अरे मन भी और विषय भी दोनों ये देह ही हैं। याद रखिए, इसी को भगवान कहते हैं गुणेषु आविश्यते चेतो गुणः चेतसी च प्रजाः जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मनः।
ये दो देह एक ही हैं। हमारे महर्षि ने तो कहा कि यदि वृक्ष लगाओगे तो फल मिलेंगे ही मिलेंगे, और फल आएंगे तो उससे अंकुर निकलेगा ही, बीज वृक्ष बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही मन यदि आपका है तो विषय आएंगे ही आएंगे, और विषय है तो मन उसमें महाराज मन में रहेगा ही रहेगा। ये जो गारंटी लें कि हमारे मन में विषय नहीं आते हैं, हमारे मन विषयों में नहीं जाता है, तो निश्चित रूप से वो झूठी बात है। जब तक मन है तब तक उसकी गति उधर होती ही रहेगी। इसलिए उधर से यदि गति रोकना है तो मन को ही दफनाना पड़ेगा। जब तक ये मन की सत्ता बनी है तब तक महाराज काम ऐसा बनने वाला नहीं है। और कारण क्या है इसमें? ये विषयों के प्रति जो सुख की बुद्धि है, उसको भोगने में की जो प्रवृत्ति है, ऐसा दृढ़ अभ्यास हो गया है उसका जन्म जन्म का। ये एक जन्म का अभ्यास नहीं है, ये जन्म जन्म का अभ्यास है। इसलिए मन के अंदर ये विषय घुस गए, क्योंकि मन चिंतन करते, मन का कोई अपना आकार तो है नहीं। जिसका चिंतन करता है तदाकार हो जाता है, वह उस आकारवान बन गया है। गुणेषु आविश्यत चित्तम अवीक्षणम गुण सेवया। ये गुण सेवया, गुण बुद्धि से सेवन करने के कारण गुणास्य चित्त प्रभव तद रूपम उभयम त्यजेत। इन दोनों का ही त्याग करना है, अर्थात दोनों की सत्ता नकारनी है। और ये दोनों की जो सत्ता जब तक नकारी नहीं जाएगी तब तक काम बनेगा नहीं। अब भगवान एक चिंतन धारा प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ से। ये श्रुति और अनुभूति युक्ति से इसकी बात रखी जा रही है। युक्ति भी है इसमें, अनुभूति भी है। श्रुति प्रमाण तो है ही, युक्ति के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, श्रुति के द्वारा भगवान इस बात को रख रहे हैं। जागृत स्वप्नः सुसुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तया तासाम विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनश्चितः। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों के तीनों बुद्धिवृत्तया, ये बुद्धि की वृत्ति है, ये बुद्धि की प्रवृत्ति है। इसमें महर्षि ने वृत्ति शब्द का अर्थ बड़ा बढ़िया किया। वृत्ति को प्रवृत्ति अर्थ में रखा। जैसे कहते हैं इनकी भिक्षा वृत्ति है, ये वृत्ति प्रवृत्ति अर्थ में। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसमें विचार करने लायक बात यह है कि जो सतोगुण प्रधान है वो जागृत है, रजोगुण प्रधान है वह स्वप्न है, कल्पना है, और तमोगुण जो प्रधान है वो सुषुप्ति है। हमारे आपके जीवन में जो जागृत की सृष्टि दिख रही है, इसमें सत्व प्रधान है। और जो स्वप्न जगत आपको नजर आता है, हम सब स्वप्न देखते हैं, उसमें निश्चित रूप से रजोगुण प्रधान है, रजोगुण की वह वृत्ति है। और जो निद्रा में हम जाते हैं, घोर निद्रा में, सुसुप्ति में, वह निश्चित रूप से तमोगुण प्रधान है। आपको आश्चर्य लगेगा, जैसे जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति ये तीनों नहीं है, किंतु गुण के कारण ये तीनों दिखते हैं। आप कहोगे ये तीनों क्यों नहीं है? सत्य की महाराज परिभाषा यही है, जो त्रिकाल में रहे वो सत्य है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में नहीं रहता, इसलिए जागृत भी झूठा ही है। और स्वप्नावस्था जागृत अवस्था में नहीं रहती, सुसुप्ति अवस्था में नहीं, इसलिए स्वप्नावस्था भी झूठी है। और सुसुप्ति की दोनों में महाराज उपस्थिति नहीं है, इसलिए वो झूठी है। ये तीनों झूठी हैं, बुद्धि की वृत्ति हैं। तासाम विलक्षणो जीवा, इन तीनों से
ध्यान रखिएगा, विलक्षण है जीव, क्योंकि जो जिसको जानने वाला होता है वो नहीं होता है। एक सिद्धांत है, जैसे मैं माइक को जानता हूं इसलिए मैं माइक नहीं हूं, मैं पुस्तक को जानता हूं इसलिए मैं पुस्तक नहीं हूं, मैं आप लोगों को जानता हूं इसलिए मैं आप लोग नहीं हूं, मैं शरीर को जानता हूं इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। जो जिसको जानता है वो नहीं होता है। जाने जाने वाली वस्तु दूसरी होती है, जानने वाला दूसरा होता है, वो साक्षी होता है, जानने वाला साक्षी होता है। अब जागृत को कौन जानता है? जागृत को प्रकाशित करने वाले हम हैं, इसलिए हम जागृत नहीं हैं। स्वप्न को कौन जानता है? हम आप सब स्वप्न के साक्षी हैं, स्वप्न को जानने वाले हैं, इसलिए हम सब स्वप्न नहीं हैं। ये बिल्कुल सबकी अनुभूति है, युक्ति के द्वारा ये बात बताई जा रही है। आज बहुत गहरी नींद आई या आज नींद नहीं आई, इसको कौन जानता है? हम जानते कि आज बहुत गहरी नींद आई थी, कुछ भी नहीं पता चला, सुबह सुबह 5 बजा तब पता चला, इतना समय कैसे चला गया कुछ पता नहीं चला। तो सुसुप्ति के हम जानने वाले हैं, इसलिए कहते तासाम विलक्षणो, विलक्षणः, इनसे विलक्षण है, जागृत से, स्वप्न से, सुसुप्ति से विलक्षण है जीव। ये साक्षी है तीनों का। ऐसे ही विषयों का साक्षी कौन? अभी हमारा मन विषयों में जा रहा है, ये विषय है, ये मन है, तो मन को कौन जानता है? मन का भी हमारा मन इस समय विषयों में जा रहा है, ये समय नहीं जा रहा है, तो जा रहा है या नहीं जा रहा है इसका साक्षित्व तो कौन है? मैं हूं। इसलिए निश्चित रूप से मन से भी हम जुदा हैं। मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं। तन मेरा है भले ही, किंतु मैं तन नहीं हूं। ये हमारा मन विषय में जा रही है, विवेक है। हमारे महर्षि कहते हैं कि आज कल तो वेदांत के नाम पर विवेक ही ज्यादा होता है, वेदांत के नाम पर विवेक में ही लोग अटक जाते हैं। विवेक का नाम ही पूर्ण वेदांत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बाद में भगवान कह रहे हैं, यरिहि संस्कृतिर बंधो यथात्मनो गुणवृत्तितः मयि तुर्ये स्थितो जय्यात त्यागस तद्गुण चेतसाम। महर्षि ने कहा कि मयि तुर्ये, तुर्ये मयि, ये महावाक्य है, इसमें ये महावाक्य इसको पकड़ने लायक है। यरिहि संस्कृतिर बंधो, ये बुद्धि ही संस्कृति का कारण है, बंधन का कारण है। ये बंधन का कारण कोई दूसरा नहीं, ये बुद्धि है। कई बार विचार होता है कि ये बुद्धि मन का कारण क्या है, क्योंकि बुद्धि ही ये सब संरचना करने वाली है, और कोई संरचना करने वाला नहीं है, बुद्धि ही है। तो मयि तुर्ये, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही चतुर्थ के रूप में हूं, तुरी के रूप में हूं, अर्थात मैं ही जानने वाले के रूप में हूं। जागृत को मैं जानता हूं, सुसुप्ति को मैं जानता हूं, स्वप्नावस्था को मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुरीयावस्था हूं। मैं ही तुरी हूं, तुरी ही मैं हूं, अर्थात जो सबके अंदर मैं के रूप में, जो सबके रूप में साक्षी के रूप में वो परमात्मा है, और वह परमात्मा ही मैं हूं। ये जो मैं के रूप में स्फुरित होने वाला सबके हृदय में यदि कोई तत्व है तो परमात्मा तत्व है, और वह परमात्मा तत्व ही मैं हूं। बात महाराज इतनी यदि समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से काम बन जाएगा। सारे साधन, सारा पुरुषार्थ, सारे विचार इसीलिए है कि बात समझ में आ जाए कि मयि तुर्ये स्थितो, ये मैं ही सबके चतुर्थ के रूप में विराजमान हूं। तो महाराज यदि मैं ही सबके रूप में विराजमान हूं तो ये फिर बंधन का कारण क्या है? ये मैं बोले नहीं, ध्यान रखना, अहंग बंधन का कारण नहीं, अहंकार बंधन का कारण है। ये मैं बंधन का कारण नहीं है। ये मैं के साथ जो कार जुड़ जाता है, मैं ये करने वाला, मैं ये बुद्धि वाला, मैं ये वाला, ये शुद्ध मैं बंधन का कारण नहीं है।
जो सबके अंतःकरण में मैं के स्फुरित हो रहा है, इसको कौन बांध सकेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम बिंद्वान। महाराज अहंकार कृतम बंधम, ये अहंकार के द्वारा ही बंधन है। अहंकार कृतम बंधम, या बंधन अहंकार कृत ही है। और इस अहंकार के कारण व्यक्ति आत्मा को पहचान नहीं पाता, जो परिपूर्ण है, जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद है, परमानंद स्वरूप है, उसको लोग पहचान नहीं पाते। विद्वान ही इसको पहचान पाते हैं। इस बात को जानकर संसार से जो विरक्त हो जाता है, अपनी तीनों अवस्थाओं में अनुगत तुरी स्वरूप में स्थित होकर संसार की चिंता छोड़ देता है, वही सुखी बन पाता है। अगर यह व्यक्ति न कर पाए, केवल अहंकार की वृत्ति से बना रहे, तो निश्चित रूप से वह बंधन युक्त ही रहेगा। यावन नानार्थधि पुंसो न निर्विदेत युक्त भी जागृत्यपि स्वप्नवज्ञ स्वप्ने जागरणम तथा। बोले जैसे कई बार स्वप्न देखते देखते व्यक्ति को लगता है कि मैं जाग रहा हूं, ऐसे ही ध्यान रखना। यदि व्यक्ति वैराग्यशाली नहीं बनता है, राग द्वेष में यदि वो फंसा रहता है, ये नानार्थधि का अभिप्राय जो नाना आकारों में अपनी बुद्धि को लगा रखा है, निश्चित रूप से युक्तियों से उसको मुक्त नहीं करता है। वह जागृत अवस्था में भी सो ही रहा है, और वह सो करके स्वप्न देख रहा है। इसलिए संत प्रवर श्री तुलसीदास जी ने महाराज वर्णन किया है, मोह निशा सब सोवनिहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह की निशा में सब सो रहे। आप लोगों को लगता है कि हम जगे हैं, अभी हम जगे नहीं हैं। ये जागृत में भी हम सो ही रहे हैं, स्वप्न ही देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जागहि जामिन जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। इसलिए कह रहे हैं यावन नानार्थधि पुंसो, जब तक महाराज ये नाना वाली बुद्धि है और युक्ति से जब तक महाराज निवृत्त नहीं होता है, तब तक जागृत्यपि स्वप्नवन अज्ञ। ये अज्ञ है जी, भले ही जागृत अवस्था में है, किंतु वह अभी सो ही रहा है, और सो भी नहीं रहा है, बहुत प्रकार के स्वप्न देख रहा है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जानिए तबहि जीव जग जागा। कब जानेंगे कि जगे हुए हम कब जगे हैं? इसमें किसी दूसरों की प्रमाण नहीं कि हम जगे हैं कि नहीं जगे। दूसरे से पूछने मत जाना। किसी अज्ञानी से पूछोगे कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, तो कहे तो आप तो जगे हुए हो, कथा सुन रहे हो। तो कैसे कोई कह रहा था कि आप सो रहे हो? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जानिए तबहि जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। ये सब विषयों के विलास से हमारा जीवन वैराग्यशाली बन जाए। और वैराग्यशाली तब बनेगा जब वह सारहीन लगे अथवा अपने से अलग न लगे। अगर सारहीन लगेगा तब उसको हम पाना नहीं चाहेंगे, और अपने से अलग होगा तब भी पाना नहीं चाहेंगे। जब से अपने से अलग नहीं तो क्या इसको पाना है, तब भी पाना नहीं चाहेंगे। इसलिए यह बात भगवान बड़े सुंदर ढंग से कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर ये पुरुषार्थ की जरूरत नहीं कि मन विषयों में न जाए, कि विषय मन में न जाए। पुरुषार्थ करने की ये जरूरत है कि आप अपने को पहचान जाओ कि आप हो कौन। आप अपने को पहचान जाओगे तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्यात्म का यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री उद्धव जी महाराज के माध्यम से हम सब अज्ञों को ये दे रहे हैं। हमारी बुद्धि इस विषय को पकड़ पाए, हमारी बुद्धि इस विषय में लग पाए, यही आराध्य के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राम।